जय हिंद। मैं सुमित कुमार सिंह, मैं गांव खैरा हाजीपुर पंचायत से बोल रहा हूं। मैं कई एक वीडियो में ऑलरेडी इसकी घोषणा कर चुका हूं कि मैं आगामी हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में वहां उस पंचायत के अंतर्गत हम मुखिया का चुनाव लड़ने की प्रयास करेंगे। जनता अगर मुझे सेवा करने का मौका देती है तो कई एक क्रांतिकारी कदम हमारे द्वारा उठाए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम जिसमें हम रिवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, जिसमें हम क्रांति लाने की बात करते हैं, वो होगी खेती और बाड़ी। क्योंकि पूरा का पूरा हमारा पंचायत कृषि प्रधान पंचायत है और लोगों का पूरा जीवन यापन जो है खेतों पर ही आश्रित है। सभी लोग जो है खेती बाड़ी में ही रहते हैं। कुछ लोग जो है जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता वो रोज़गार की तलाश में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर या अन्य ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां उन्हें रोज़गार मिल सके, जहां उनके परिवार का रोजी रोटी मिल सके और जहां उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन अगर हमारे पंचायत में अगर एग्रीकल्चर को सुदृढ़ कर दिया जाए, अगर एग्रीकल्चर और कृषि में क्रांति ला दी जाए, खेती के साथ साथ अगर बाड़ी पर ध्यान दिया जाए, एक कह सकते हो ना कि मॉडर्न एग्रीकल्चर, एक स्मार्ट एग्रीकल्चर पर अगर हमें फोकस किया जाए, स्मार्ट खेती। अभी बहुत मतलब लग सकता है भाई ये स्मार्टफोन होता है, स्मार्ट खेती क्या हो सकता है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर और एक प्रकार से कह सकते हो कि जैसे जो परंपरागत और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हुआ करता था उसे छोड़कर अब खेती से अधिक हमें बाड़ी पर ध्यान देना है, तभी हम एक स्मार्ट खेती को जो है कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम किसानों की और ख़ास करके अपने पंचायत वासियों का इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम, वो अपने पंचायत से ही जो है हो सकता है। क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने कह सकते हो कि प्यारे बेटे बेटियों और अपनी प्रेयसी पत्नियों को छोड़कर जो है वो दूर दराज जाते हैं कमाने के लिए। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है उनके लाइफ का, क्योंकि गांव में उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। खेती बाड़ी में बस उतना ही ध्यान गेहूँ वगैरह हो पाता है जितना बस उनका पेटों और उदर की पूर्ति हो सके, अपने कह सकते हैं कि सिर्फ भरण पोषण हो सके। अगर सही मायनों में उन्नति और विकास करना है तो हमें खेती के साथ साथ बाड़ी पर ध्यान देना होगा, और ये हम कई एक वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज हम मेन जो फोकस रहेगा ना वो स्मार्ट एग्रीकल्चर पे। जैसे देखो अभी जो है कुछ हद तक हम धान गेहूं को हटा दें, आपको पता है कि बारसलीगंज हमारा सबसे नज़दीक का बाज़ार है। मिल्की थोड़ा सा डेवलप्ड है लेकिन उतना भी डेवलप्ड नहीं है, लेकिन बारसलीगंज हमारा जो है कह सकते हो कि एक बाज़ार है। उससे सटा हुआ पकरी बर्मा है और उससे फिर हम जो कह सकते हो कि नवादा है। तो ये तीन एक ऐसे सेंटर हम मानकर चलते हैं जहाँ की सब्जियों की मंडी लगती है। और आप देखोगे तो आप इन दो पकरी बर्मा या फिर कह सकते हो कि नवादा को आप छोड़ दो, क्योंकि नवादा तो डिस्ट्रिक्ट है तो एक बड़ा टाउन के रूप में जाना ही जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बारसलीगंज की बात करूं तो आप बारसलीगंज जाओ और एक दिन ऑब्जर्व करो, जो भी उस मतलब कह सकते हो ना कि ये सब जो पंचायत के मुखिया वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह, इन सब चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनको इन सब चीज़ों से मतलब होता नहीं है। वो सिर्फ जो है कह सकते हो ना कि सिर्फ जो भी सरकार की स्कीमें और फंड आती हैं उनमें भी वो कमीशन लेकर उन चीज़ों को बस वो करवाने का प्रयास करते हैं और अपना जो है तिजोरी भरने का प्रयास करते हैं। कैसे लोगों का उत्थान हो, कैसे कृषकों का भलाई हो, इसके बारे में कभी ना वो चिंता करते हैं और ना वो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा भी जो है कुछ क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो आप बारसलीगंज को ऑब्जर्व करो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक दिन आप इसका सर्वे करो, कितने जो हैं बाहर से सब्जी का माल बारसलीगंज में आता है और कितनी सब्जियों का खपत है। एक दिन अगर हो सके तो आप सप्ताह में एक दिन करके महीने का 4 दिन कर लो या पूरे एक सप्ताह का 7 दिन कर लो। इस सर्वे को निकाल कर आप पता करो कि कितने टन सब्जियां बाहर से बारसलीगंज क्षेत्र में आता है या बारसलीगंज बाज़ार में जो है वो सब्जियां आता है और कितनी सब्जियों का खपत होता है। आप जान कर जो है भावचक्के रह जाओ कि सारा का सारा सब्जी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सारा का सारा फ्रूट्स और फल जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बाहर से कहने का मतलब है कि प्रॉपर जो है बारसलीगंज में नहीं उगाया जाता, दूसरी जगह से लाते हैं। पहले नवादा में आता है, नवादा से हम यहाँ लाते हैं। अब एक कुछ चीज़ें हम जो है अपने पंचायत में भी उगा सकते हैं सब्जियों की खेती के माध्यम से, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा, एक सीज़न आता है कि जैसे मैं प्रॉपर अगर मैं खैरा की बात करूँ तो मैं खैरा में 3 ट्यूबवेल थे, ठीक है। एक तो आप देखोगे कि ये जो हमारा ये नीमिया दर वाला ट्यूबवेल है, ये कभी बीच बीच में चलता भी है, लाइन वगैरह आते हैं। तो एक ट्यूबवेल उधर कह सकते हैं मैं खैरा साइड था, एक ट्यूबवेल और उस साइड था। तो पूरे के पूरे गांव में 3 ऐसे ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई थी जो कि ग्रीष्म ऋतु में और गर्मियों में भी जो है कह सकते हो कि सब्जी वगैरह उगाया जा सके। हमारा जो है कह सकते हो ना कि बागी वगैरह, ठीक है, छुटकी बागी वगैरह, वहाँ जो है सब्जी वगैरह हो मतलब एक प्रकार से कैसे उगाए जाते थे और बाकायदा सिंचाई का भी साधन था।
लेकिन पंचायत में जो भी अब मुखिया सरपंच बनकर आते हैं वो कोई ऐसी सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसका नहीं कर पाते। वो पैन वगैरह भी जैसे देखो अभी जितनी खुदाई हुई वो सब रेलवे में जाया गया मिट्टी तब खुदाई हुआ। लेकिन अगर वही कह सकते हो ना कि जो भी हमारे पास ऐसे यंत्र हैं और पुराने ज़माने से थे, मतलब बहुत 100 साल पुराना कह सकते हो आप, हमारे गांव में बिजली बहुत सालों से है, तो ऐसे यंत्र, और अब तो बिजली हमेशा रहती है, जिससे कि पानी की उपलब्धता हो सके तो इसे सुदृढ़ किया जाए, इसे मतलब एक प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे लोगों को 24/7 पानी की उपलब्धता पंचायत में हो सके और ग्रामवासियों को पानी की उपलब्धता हमेशा रह सके। और अगर ऐसा हुआ तो लोग धान गेहूं का जो फसल है वो तो जनरली करते ही करते हैं, लेकिन हम बिलीव ऐसा करते हैं कि आप जो है आधे खेत में जो है सब्जियों की जो है प्रोडक्शन शुरू करें। सब्जियों का जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो मैंने बताया कि लोकल बाज़ार हमारा बारसलीगंज, आप वहाँ बेच सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और मुनाफा चाहिए तो आप जो है नवादा में जाकर जो है बेच सकते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, नवादा इतना बड़ा मार्केट है कि पूरे के पूरे हाजीपुर पंचायत के द्वारा उगाया गया सब्जी, फल, फ्रूट्स का खपत पूरा का पूरा नवादा में हो जाएगा। और आपको पता नहीं है कि जो है हम आरा जो है बिहार का दूसरा अगर कोई कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है तो वो गया है। पटना के बाद हम गया भी ट्रेन के माध्यम से अपने प्रोडक्शन को बेच सकते हैं। तो हमारे पास रेलवे की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, ट्रेन और ट्रेकर की सुविधा है। तो हम जो है अपने प्रोडक्शन को बाहर सप्लाई करने में भी हमारी आसानी होगी, सप्लाई मैकेनिज़्म हमारा बढ़िया है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। और स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है धान गेहूँ परंपरागत तरीके से जो रोपे जा रहे हैं इसमें मुनाफा नहीं है। आपको जो है वेजिटेबल क्रॉप पे आना होगा, आपको फ्रूट्स कल्टीवेशन करना होगा। केला हो गया, आम हो गया। कुछ बातें हम जो है महिलाओं को लेकर भी कर लेते हैं कि जैसे देखो आम वगैरह हमारे गांव में होता है, छुटकी बागी हो बड़की बागी हो, आम वगैरह का पेड़ है। जो लोग आम वगैरह रोपते हैं ना वो कच्चे आम को ना बेचें। अब जैसे ये लोग जो है ना कम्युनिटी लेवल पे ऐसी चीज़ें किया जा सकता है, पंचायत के लेवल पर सब मिलकर ऐसे किया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति इसे इनिशिएट करेगा तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, साझा कृषि, ठीक है, या साझा खेती। तो अब गांव के स्तर पर अगर कुछ महिलाओं से बात करूं तो जैसे सब लोग जो है आम वगैरह रखते हैं, तो आम वगैरह आप जो है यूं ही ना बेचें। जिनका भी आम का पेड़ है या जो भी आम के पौधे वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो बारिश के सीजन है भी लगाएं। और आम का जो है आप लोग अचार बनाकर बेचें, उसका एक कैसे प्रॉपर ब्रांडिंग करें। पता है मार्केट में आम के अचार की उपलब्धता कमी है और इसकी डिमांड बहुत है। तो ये आम महिलाएं, जैसे अब मान लो किसी का हस्बैंड वगैरह बाहर जो है अलग जगह कमा रहे हैं, अब घर की महिलाएं जो है यूं ही बैठे रहती हैं, ठीक है, इसका चुगली इसके पास, इसका चुगली इसके साथ, मतलब कह सकते हैं कि होते रहता है ना सास बहू का झगड़ा। तो सास बहू का झगड़ा से बचने का एक उत्तम उपाय है कि अपने आप को स्वरोजगार में लगाएं, किसी रोजगार में लगाएं और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है घर में ही जैसे अचार की, अब अचार कई एक प्रकार के बनाए जाते हैं, मिर्च का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, आंवला का अचार हो गया, कटहल का अचार हो गया है, पिकल्स जो है बहुत चीज़ों मेनी टाइप्स के होते हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर हम जो है भावी कह सकते हैं कि हाजीपुर पंचायत का मुखिया प्रत्याशी अगर मुखिया बनने में कामयाब होते हैं तो हम अपने पंचायत में एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था करेंगे जो है लोगों को बताए और ख़ास करके महिलाओं को जो घर में ऐसे ही हमेशा खाली बैठी रहती हैं, उन्हें बताए कि भाई कैसे हम जो है मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे हमारा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है। और महिलाएं बाहर वगैरह हर कोई नहीं जा सकती, लेकिन घर में बैठकर कुछ चीज़ें कर सकती हैं, जैसे अचार बना सकती हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ मशरूम कल्टीवेशन की। अब हर एक व्यक्ति, गांव का घर ऐसा ही खाली पड़ा रहता है, मतलब कह सकते हो ना कि 3-4 रूम है तो एक रूम खाली ही प्रायः रहता है, ये तो आप मान के चलो। हर एक घर का 1-2 रूम खाली ही रहता है, कोई सामान उतना नहीं रहता। और नहीं मेरे अगर मतलब 1-2 रूम खाली है तो क्या हम वहाँ मशरूम की कल्टीवेशन नहीं कर सकते? क्या हम मशरूम की खेती नहीं कर सकते क्या? अब गाय रखते हैं तो गोबर को यूं ही फेंक देते हैं, गोबर को केंचुओं के माध्यम से, ठीक है, उसमें अगर खाद बना दिया जाए तो उसमें मशरूम की कल्टीवेशन की जा सकती है। और मशरूम आपको पता है मार्केट में लगभग आपको 250 रुपये किलो जो है मिलता है, लेकिन आप जैसे एज ए फार्मर के तौर पे जब आप मशरूम को बेचेंगे तो लगभग आपको 100 या 120 रुपये किलो आपको मशरूम जो है आप जो है ना कह सकते हो विक्रेता को बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हो घर में ही बैठे अगर 100 कह सकते हो ना कि 10 किलो मशरूम भी अगर आप डेली उगा पाते हैं और डेली उसका प्रोडक्शन ले पाते हैं तो आपको 1000 रुपया की डेली मुनाफा हो जाएगा। लेकिन ये सब है कि गांव में भाई बताएगा कौन, आखिर मशरूम रोपा कैसे जाता है, गोबर से केंचुए के माध्यम से खाद कैसे बनाया जाता है। तो ये सब की प्रॉपर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और हम अपने पंचायत में ऐसी ट्रेनिंग की प्रॉपर जो है व्यवस्था जरूर करेंगे कि हाउ टू ट्रेन और कह सकते हो ना कि दी लोकल
और हाउ टू एम्पावर द लोकल वुमेन, ठीक है, टू केम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग फॉर देयर इनकम, ठीक है। और अगर महिलाओं के पास थोड़ा इनकम होगा तो वो एक कह सकते हैं स्वावलंबी बनेगी, स्वावलंबी महिलाएं होंगी, कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह होगा। तो इन सब चीज़ों से जो है सीखने की आवश्यकता है, और ये सीखेंगे तभी जब उन्हें कोई ट्रेन करने वाला होगा। वहाँ का मुखिया या जो है सरपंच जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा कि भाई देखो, अगर इनकम जनरेट करनी है, अगर कुछ कह सकते हो कि मुनाफा कमाना है, तो सिर्फ आपको अपने हस्बैंड या फिर जो आपको बाहर से इनकम हो रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आपको स्वतः कुछ ऐसे रोज़गार करने होंगे, आपको जो है सेल्फ रिलायंस बनना होगा। और मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि स्मार्ट खेती का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है धान गेहूं पर आप आश्रित रहें, तो ये तो परंपरागत खेती हो गया, ट्रेडिशनल फार्मिंग हो गया। आपको स्मार्ट अगर खेती करना है, स्मार्ट कल्टीवेशन करना है, स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है, मॉडर्न एग्रीकल्चर करना है, तो खेती के साथ साथ बाड़ी पर ध्यान देना होगा, और इसके साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे आना होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है अपने सिर्फ पति पर आश्रित रहते हो, कुछ ऐसा करो ना कि भाई आपके पास भी इनकम हो। इसके लिए कुछ दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मशरूम कल्टीवेशन घर में ही कर सकते हो, आप जो है अचार वगैरह का एक ब्रांडिंग घर में ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप जो है कर सकते हो। अब जैसे बहुत जगह जो है सिलाई, कढ़ाई, बुवाई की चीज़ें आती हैं ना, तो ये सब तो हमारे उतने कह सकते हो पंचायत में डेवलप्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे मधुमक्खी पालन है, ये महिलाएं भी कर सकती है। मधुमक्खी पालन एक कट्ठा में जो है घर का जो बागबान वगैरह होता है ना, जैसे घर है उसके बगल में कोई खेत वगैरह आपका पड़ा हुआ है, और हर एक गाँव में होता है भाई, ये कोई छुपा हुआ नहीं। जैसे हम लोग का खेत गौड़ा में है, ठीक है, तो हर लोगों का कुछ ना कुछ जो है गौड़ा या हरा वगैरह होता है, मतलब जिसके मतलब घर के इर्द गिर्द ही कुछ 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन हो, घर का ही ज़मीन हो प्राय होता है। उसमें जो है आप जो है मधुमक्खी पालन का कह सकते हो, क्यों नहीं बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा सरल है, कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मतलब कैसे चीज़ है। लेकिन हाँ, यह तभी संभव हो पाएगा जब लोगों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती हो, लोगों को बाकायदा इसके बारे में सिखाया जाता हो, लोगों को बाकायदा इसके बारे में बताया जाता हो कि आखिर ये सब सारी चीज़ें कैसे की जाती है, ठीक है। कुछ बंदर हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पे अभी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं, ये सब हनुमान जी के सारथी हैं, ठीक है। बानर सेना, बानर दूत, और हमारे भी कह सकते हो कि राम आराध्य राम के प्राकृतिक की गोद में, प्राकृतिक के सानिध्य में बैठकर मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे हम स्मार्ट कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्मार्ट खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अगर अधिक इनकम कमाना है तो पलायन की वजह से हमें दूर दराज रहकर ही नहीं, हम गांव में भी अधिक सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। और वो तभी माध्यम होगा जब हम परंपरागत खेती से हटकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नए रिवोल्यूशन लाएं, कुछ नई क्रांति लाएं, तभी ये सारी चीज़ें जो है संभव हो पाएगा। और आपको मैं बता दूं, अभी हमने मशरूम कल्टीवेशन पे बात किया, अभी हमने मधुमक्खी पालन पे बात किया। थोड़ी बहुत भी अगर 1-2 कट्ठा ज़मीन में अगर आप मछली पालन करते हैं तो आप सोचिए कि धान गेहूं से आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक पे, लेकिन यहाँ हमने जो कुछ चीज़ें बताई इस पर आपको ज़रूर गौर करें। इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेंगे आगे, कभी हम वीडियो जब बनाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर अधिक लंबा हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे कह सकते हैं पशुपालन पे, बकरी पालन कह सकते हो, भेड़ पालन, गौ पालन, ठीक है। इन सब चीज़ों से कह सकते हो एक अगर साइंटिफिक वे में इस चीज़ को किया जाए तो दे विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन द गार्ड्स विच वर वर्किंग इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना एंड एल्सवेयर इन अब्रॉड और इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो भी बाहर में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की नौकरी करते हैं उनसे अधिक मुनाफा जो है वो वहाँ अपने गाँव में कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर है, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये सब ट्रेनिंग की व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं हाजीपुर पंचायत का मुखिया बना तो हम अपने गांव में एक ट्रेनिंग की व्यवस्था और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगे, जो खेती के बारे में, मॉडर्न खेती के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में, स्मार्ट कल्टीवेशन के बारे में, स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को बता सके, और साथ साथ महिलाओं को भी अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए जो है उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आने लगता है ना, तो जो है वो उस रोजगार से अगर वो मुनाफा कमाने लगता है तो वो अन्य कई लोगों को जो है प्रेरणा जो है देता है, प्रेरित करता है, और ठीक धीरे धीरे जो है हम कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं, सहकारिता, ठीक है। सब साथ मिलकर जब करते हैं, ऐसे कई एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो बिहार में, के साथ मिलकर इस पंचायत के या इस क्षेत्र के लोगों ने मशरूम का कल्टीवेशन किया, मधुमक्खी पालन किया, मछली पालन किया। तो महिलाएं भी पुरुषों के साथ आज कंधा से कंधा मिलाकर जो है मंगलयान और अंतरिक्ष पर चढ़ रही हैं। तो वह जो है हमारे पंचायत की महिलाएं पीछे क्यों रहे,
तो हम आगे इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। आप लोग हमारा समर्थन करें, हमें वोट दें, और आगामी जब हाजीपुर पंचायत का चुनाव होगा तो हमें मुखिया प्रत्याशी के रूप में जब मैं खड़ा होऊंगा तो आप तमाम लोग जो है हमारा समर्थन करें। मैं सुमित कुमार सिंह, हाजीपुर पंचायत के पूर्व सरपंच स्वर्गीय तिलकधारी सिंह, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, समादरणीय छोटेलाल सिंह का पुत्र सुमित कुमार, हाजीपुर मुखिया प्रत्याशी और भावी मुखिया हाजीपुर पंचायत, आप तमाम लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।